दोस्तों एक बार इस केस को देखिए। इस केस में एक गाय है जो 1.5-2 महीने की ब्याई हुई है और उसको पहले भी मिल्क फीवर हुआ था, लेकिन वो अब फिर दोबारा 1.5-2 महीने बाद फिर से 3 दिन से बैठी है। ये केस काफ़ी डेयरी फार्म्स में काफ़ी कॉमन है और इस केस से हम ये जान सकते हैं, इलाज तो हो गया है, इलाज की कोई बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे फार्म पे ये केसेस रिपीट ना हो। अगर हो तो दोबारा एक ही एनिमल में 1 महीने बाद दोबारा रिपीट ना हो। तो दोस्तों एक बार इसके केस के बारे में जान लेते हैं। इसमें हिस्ट्री है कि ये गायें तीसरे ब्यात की गायें हैं और 25 लीटर के करीब इसका दूध है और 10 ब्याने के दूसरे से तीसरे दिन ये मिल्क फीवर में आ गई थी। उस टाइम इनको माइफेक्स की बोतल और स्पोर्टिव इंजेक्शन दिए गए थे, उसके बाद ये रिकवर कर गई थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि ओनर ने 3 दिन हो गए अब इसको देखे हुए, 3 दिन से बैठी है और इसको हमने जब चेक किया तो इसका टेम्परेचर भी था और इसमें फाइब्रोज्ड मेस्टाइटिस भी थी। दोस्तों ये काफ़ी देखने वाली बात है कि क्योंकि एनिमल नीचे बैठा रहा और 3 दिन से दूध भी खाली नहीं हुआ है। दोस्तों जब भी अक्सर ऐसे केस आपके फार्म पे आते हैं तो कोशिश करें कि एनिमल जिस दिन बैठ जाए आप उसी दिन ही स्टेप लें, क्योंकि जैसे एनिमल धीरे धीरे लेट होता जाता है तो उसकी मसल्स और नर्व कमज़ोर हो जाती है और रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी हमने इसको ट्रीटमेंट दिया था और जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो दे के नेक्स्ट डे खड़ी भी हो गई थी। तो दोस्तों एनिमल ठीक हो गया, रिकवरी कर देगा, लेकिन अब हमें जो सीखने वाली बात है कि वो हम इस केस से क्या सीख सकते हैं या फिर हम अपने फार्म पे ऐसा क्या अप्लाई करें कि ऐसे केसेस हमारे पास ना आए। दोस्तों मान के चलो कि जो मिल्क फीवर है वो एक 80 to 90% मिनरल डेफिशिएंसी के कारण आती है, ना कि कोई बीमारी है। अगर हम इसको प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो प्रॉपर तरीके से रोक सकते हैं 99% केसेस में। अब दोस्तों हमें कैल्शियम से आगे बढ़ना पड़ेगा। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और अदर माइक्रो मिनरल्स की प्रॉपर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कैल्शियम पे ध्यान देते रहेंगे, बहुत से केसेस में देखा गया है कि फार्मर रूटीन से एनिमल को कैल्शियम देता है तो होता क्या है कि कैल्शियम फॉस्फोरस के, थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा आपको, अगर 2 पार्ट कैल्शियम के होते हैं तो 1 पार्ट फॉस्फोरस का भी होना चाहिए, तभी प्रॉपर कैल्शियम यूज हो पाता है। अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम देते रहोगे और फॉस्फोरस डेफिशिट रहा, मतलब कम रहा, तो आपका कैल्शियम किसी काम का भी नहीं है। उसके साथ साथ अदर मिनरल्स भी हैं जिनकी आप पूर्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे केसेस में एक जो मैं सिंपल मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो फार्मर्स को बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना। आप अपने एनिमल का, एक तो सबसे पहले जो एनिमल 10 से 15 किलो का प्रोडक्शन है उसको अलग रखें। वो एनिमल को अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी ना देंगे तो भी वो ज़रूरत की पूर्ति अपने राशन से कर लेगा। लेकिन जब बात आती है ना एनिमल जो 15 से 20 और 20 से ऊपर के हैं, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि क्रॉस ब्रेड एनिमल है जो एचएफ गायें हैं, उनमें अक्सर तीसरे ब्यात के आसपास या चौथे ब्यात में या तो वो रिपीटर हो जाती हैं या फिर उनमें बार बार मिल्क फीवर के साइन आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये साइन? कि एनिमल की यील्ड ज़्यादा होती है, बॉडी से न्यूट्रिशन पूरा ड्रेन आउट हो जाता है और हम उसकी पूर्ति कर नहीं पाते, क्योंकि फार्मर का अक्सर ध्यान जो एनिमल का प्रोडक्शन है उसके ऊपर रहता है और जो क्वालिटी न्यूट्रिशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, जिसके कारण एनिमल में न्यूट्रिशंसी होने लग जाती है। फिर उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए बॉडी क्या करती है कि उनको शरीर में से निकालने लग जाती है। मेनली कैल्शियम हड्डियों से एब्जॉर्ब होने लग जाता है, जिससे एनिमल की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर के चांसेस बन जाते हैं। तो अब दोस्तों हम इस केस से 2-3 कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम सीख सकते हैं और अपने फार्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करके देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहला है कि एनिमल को आपके यहाँ अगर आप बच्चियाँ तैयार कर रहे हो या काटड़ी तैयार कर रहे हो तो आप उनको मिनरल मिक्सचर साथ में देना शुरू करें। जब भी पशु ब्याने के 42 डेज तक माना जाता है कि पीक यील्ड आती है एनिमल की, मतलब कि एनिमल प्रॉपर प्रोडक्शन में आता है। जो हाईएस्ट मिल्क यील्ड होनी होती है, या मान लो किसी गाय को 10 किलो दूध देना है तो वो 42 दिन तक अपने पीक यील्ड पर पहुंच जाएगी। मैक्सिमम 50 दिन मान सकते हैं या 60 दिन, 2 महीने तक। तो हम उस पीरियड के दौरान एनिमल को उसके प्रोडक्शन के हिसाब से मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। अब अक्सर फार्मर्स में क्या हो रखा है कि हर एनिमल को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना है,
दोस्तों आपको यहाँ पे समझने की बात है कि जो 20 लीटर के एनिमल हैं उनकी 50 ग्राम पर डे की डोज से पूर्ति नहीं हो पाती। तो हमें वहाँ पे एनिमल को कम से कम 100 से 150 ग्राम कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर की डोज देनी होगी। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो जैसे ही आपकी HF गाय खासकर दूसरे से तीसरे ब्यात में आती है तो वहाँ पे एक आप मिनरल का प्रोफाइल करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट होगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि एनिमल में क्या क्या डेफिसिट है और आप उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से सलाह लेके और अपना सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। रैंडमली के सप्लीमेंट देना भी आपको नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने भी मिनरल हैं बॉडी में, ये मान के चलो कि एक प्रॉपर पूरी मशीनरी चलती है। अगर किसी भी पार्ट को हम यहाँ पे एक मिनरल के रूप में दे सकते हैं, अगर किसी भी मिनरल की कमी होती है तो वो दूसरे मिनरल के एब्जॉर्प्शन या फिर उसके काम करने की जो एफिशिएंसी होता है उसको घटाता है। तो दोस्तों आप एक तो सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो, मिनरल मिक्सचर हो गया जैसे, और उसके साथ साथ आप सेकंड ब्यात से पहले या थर्ड ब्यात में एक एनिमल का ब्लड प्रोफाइल करवाओ जिसमें सीरम में आपको मिनरल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप जौन सा मिनरल आपको डेफिशिट लगे उसको आप ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में अगर मान लो फिर भी आपके फार्म पे अगर एनिमल में मिल्क फीवर या जो कैल्शियम तोड़ते हैं वो वाली चीज़ हो जाती है तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अक्सर फार्मर को देखा जाता है कि जब कहा जाता है कि एक हफ्ते बाद एक डोज और लगेगी तो फार्मर वहाँ पे रिलेक्टेंट हो जाता है कि सोचता है कि भाई एनिमल ठीक हो गया, सही चरने लग गया और उसको दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक डोज की कमी करते हो तो वो आपके प्रोडक्शन पे भी असर डालता है और वो केस के रिपीट होने में भी असर डालता है। अब इसी केस की बात करें तो इसमें एनिमल खड़ा तो हो गया, लेकिन जो उसका 25 किलो का प्रोडक्शन था वो घट के 16-17 लीटर पे रह गया है और उसके बाद फार्मर के जो पैसे लगे हैं वो अलग से। तो अगर आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि एक अच्छी सलाह मानना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ना कि अपने आप ये समझ लेना कि भाई एनिमल ठीक हो गया तो ठीक है। तो दोस्तों आप ये प्रैक्टिस अपने फार्म पे अप्लाई करें और आपको फ़ायदा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे फार्मर्स को भी इससे मोटिवेशन मिले कि ये चीज़ें काम करती हैं। और रैंडमली सलाहों से बचें और पशु बंधु यूट्यूब चैनल को फॉलो करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।